ये अरावली रेंज है गुजरात से दिल्ली तक, ठीक है। अरावली रेंज में श्रृंखला है माउंट आबू रेंजेस की, उसमें हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जितनी हाइट है 1722 लिखोगे गुरु, और इसमें माउंट आबू में है, किसमें अरावली में। और फिर उसके बाद आता है हमारा कहाँ है, यूपी में कुछ नहीं है। फिर हम एमपी में आते हैं, एमपी में गुजरात से शुरू हुआ, एमपी तक खत्म हुआ, फिर आगे कुछ छत्तीसगढ़ तक फैला, फिर आगे झारखंड से बिहार थोड़ा सा टच होता है, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलेंगे विंध्याचल, और यहाँ पे जाके वो छत्तीसगढ़ में गया है तो कैमरा लेके गया होगा कैमूर, और यहाँ पे झारखंड में क्या है राजमहल, विंध्याचल कैमूर राजमहल। और उसके बाद क्या आता है सातपुड़ा, सातपुड़े खाएंगे, ये भी कहाँ है गुजरात से लेके एमपी में है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे ये महाराष्ट्र में भी आ जाता है, वरना ये सेम विंध्याचल की तरह थोड़ा नीचे की तरफ गुजरात से एमपी तक सातपुड़ा। फिर सातपुड़ा को किसको दे देंगे, महादेव को, ये दोनों महाराष्ट्र और एमपी में पड़ता है, महादेव की पहाड़ियाँ। फिर मैकल आता है, मैकल आऊँगा किसमें, इन तीनों में पड़ता है, एमपी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सातपुड़ा महादेव मैकल, और क्या क्या था अभी तक, अरावली, अरावली में आबू और ये गुरु शिखर। और विंध्याचल में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुडविल पीक, गुडविल हो गया, ठीक है। उसकी गुडविल देख लेंगे, विद्या ले लिया उसने, कैमरा ले लिया, राजमहल ले ली। फिर सातपुड़े खाई, महादेव के पास गई, मैकल मिलूंगा। फिर उसके जस्ट नीचे जस्ट महाराष्ट्र में कौन सी है, अजंता, अजंता की पहाड़ी आ गई महाराष्ट्र में। चलो ये हो गया। अब देखो ये महादेव की पहाड़ी में हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़, महादेव की पहाड़ियाँ ना यहाँ पे धूप ज़्यादा होगी इसलिए धूपगढ़, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 1350, अब कितने की है 1722, 752 और 1350, 1350 के बाद अब ये देखते देखो विंध्याचल और सातपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, कहाँ से, मैकल से, मैकल आऊँगा ना तो मैकल से नर्मदा नदी बहती है, इन दोनों के बीच में विंध्याचल सातपुड़ा। और सातपुड़ा और अजंता के बीच में नदी बहती है, कहाँ से निकलती है, महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, और कहाँ ये किसे कहते हैं ताप्ती। अब धूपगढ़ है यहाँ पे, धूपगढ़ में क्या होगा, गर्मी बहुत होगी, तब तक रहेगा इसलिए ताप्ती नदी, याद हुआ। विंध्याचल में हाईएस्ट पीक है गुडविल, और कैमूर से निकल रही है नर्मदा, और महादेव की पहाड़ी से निकल रही है ताप्ती, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और देखो राजमहल से हमारी निकलती है दामोदर नदी, और ये जाके वेस्ट बंगाल झारखंड से निकली है दामोदर, राजमहल की पहाड़ी से दामोदर, ठीक है। राजमहल किसे बनाया, दामाद के लिए, झारखंड से निकली है, वेस्ट बंगाल में मिली, वेस्ट बंगाल में कौन सी मिली है, हुगली, हुगली से मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वेस्ट बंगाल की घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूस नहीं ब्रेक होते रहते बीच बीच में, ठीक है। सबसे नीचे आगे देखते हैं हम क्या है, ये देखो जहाँ पे दोनों मिलते हैं, कहाँ पे, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, इन तीनों के मिलन की जगह पे कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इसमें हाईएस्ट पीक कहाँ पे, ये पीक पड़ती है, ये तीनों के मिलन में तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और ये जो सबसे हाईएस्ट पीक है थोड़ी तमिलनाडु की साइड पड़ती है, तमिलनाडु में क्या है, दोदा बेटा, ठीक है, मतलब कैसे कर सकते हो, दादा बेटा दोनों, ठीक है, दोनों चले यहाँ पे, कहाँ पे, तमिल में। ये कौन सी है, नीलगिरी, तीन का मिलन हो जाए तो नीला पड़ जाता है इंसान, नीलगिरी, इसमें हाईएस्ट पीक है दादा बेटा, दोदा बेटा, और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है 2637, देखो ऊपर किसी की भी इतनी नहीं थी, ऊपर हमने देखी थी 1722, इसकी क्या है 2637। ये साउथ भारत की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है, सेकंड है तो फर्स्ट कौन सी है, अब देखो इसके नीचे नीचे आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, ये है सबसे हाईएस्ट पीक, क्योंकि ये तो 2637 थी ना, ये कितनी है 2695, 2637, 2695, ठीक है, 2695, सिर्फ 5 और होते हैं तो 27 हो जाती है, 2695 हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी, किसकी, अन्नामलाई की। चलो ये नीलगिरी होगी, नीलगिरी में होगा दोदा बेटा जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये हो गया अन्नामलाई, इसमें हाईएस्ट पीक होगी अन्नाईमुड़ी, और सबसे हाईएस्ट पीक है कितनी 2695, और इसमें हाईएस्ट पीक दोदा बेटा की कितनी थी 2637। अब उससे नीचे एक और पहाड़ी आती है, उसका क्या नाम है, कार्डमम हिल्स, यहाँ पे इलायची ज़्यादा होती है इसलिए कार्डमम हिल्स, ठीक है। देखो इस वाले को बोलते हैं, ये राजमहल के इस साइड वाला एरिया जो होता है ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो तीन पहाड़ी आती है गोरा, काशी, जैंतिया, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शिलोंग के पठार, ये शिलोंग के पठार हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा और ये शिलोंग। बीच में क्या बच गया, ठीक है, बीच में क्या बचा हमारा, कौन सा गैप, इसे गैप कहते हैं, क्या कहते हैं, गैप, कौन सा गैप है, मालदा गैप, माल बहुत है यहाँ पे, क्योंकि छोटा बच्चा भी चला गया, छोटा नागपुर का पठार इधर रह गया, ठीक है, शिलोंग भी इधर रह गया, घूमने फिरने का भी कोई गजन नहीं, शिलोंग रह गया, छोटा नागपुर पठार इधर रह गया, अब बीच बचा क्या, मालदा, ये मालदा गैप कहते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने ऊपर विंध्याचल, सतपुड़ा और ये अजंता की पहाड़ियाँ देख ली थी ना। फिर इसके बाद आती है महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में ये जो है यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे नासिक है, यहाँ पे पुणे, मुंबई नाक से नासिक निकला, पुणे से पुणे निकला, ठीक है, हो गया। मुंबई और नासिक के बीच में, नाक के बीच में, मुंबई और नाक के बीच में क्या आ गया, एक थाल आ गया, ये थाल दर्रा है, ठीक है। मुंबई और नासिक के बीच में थाल दर्रा आ गया, और मुंबई और पुणे के बीच में क्या आ गया, अब थाल ले लिया तो क्या आ जाएगा, बोर घाट, ठीक है, बोर हो गया वो। मुंबई और नासिक के बीच में तो क्या है, थाल है, ठीक है, और मुंबई और पुणे के बीच में क्या है, बोर, ठीक है, बोर हो गया है तो बोर घाट दूर आ गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक पीक है, उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, किसके नाम से हो गया, ये शिवजी भगवान के नाम से हो गया त्र्यंबकेश्वर। और मुंबई और पुणे के बीच में क्या आ गया, कालसुबाई, कालसुबाई आ गया, और मुंबई और पुणे के बीच में चलो कालसुबाई आ गया। फिर उसके जस्ट नीचे कौन सा है, महाबलेश्वर, ठीक है, पहले आया त्र्यंबकेश्वर, इन दोनों दर्रा के बीच में, फिर इस दर्रा के बीच में जो बोर दर्रा है इसके ऊपर आ गया काल आ गया, कालसुबाई मतलब बासिया ले रहा है, ठीक है, कालसुबाई, ये त्र्यंबकेश्वर, और फिर इस सबसे नीचे आ गया महाबलेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, कालसुबाई, महाबलेश्वर हो गया, थालघाट, बोरघाट, ये पूरा हो गया। अब देखो त्र्यंबकेश्वर से क्या है, गोदावरी नदी निकलती है, भगवान शिव जी अपनी गोद में बिठा रखा भाई, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। और जो महाबलेश्वर है तो वहाँ से महाबलेश्वर कौन सा रूप था, कृष्णा का, कृष्णा नदी निकलेगी, ठीक है। ये देखो ये तो महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में जाती है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी तो कहाँ तक जाएगी, तो ना त्र्यंबकेश्वर तो तेलंगाना तक जाएगी। अभी महाबलेश्वर है तो ये कहाँ तक जाएगी, कृष्णा नदी है तो ये कहाँ तक जाएगी, कर्नाटका से जाएगी, कर्नाटका से फिर से ये कहाँ पे चली जाती है, थोड़ी तेलंगाना में चली जाती है। ये तो डायरेक्ट महाराष्ट्र से तेलंगाना में, ये महाराष्ट्र से कर्नाटका होती हुई तेलंगाना जाएगी कृष्णा नदी। अब देखो उसके बाद हम कर्नाटका में आते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक तो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मगिरी आ गया। फिर उसके बाद कौन सी आती है, और यहाँ पे कर्नाटका में ये पहाड़ है, इनको सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और फिर उसके बाद कौन सी पहाड़ी आती है, बाबा बुदनगिरी,
ठीक है। बाबा बुदनगिरी ब्रह्मगिरी दोनों गिरी है। कहाँ पे? कर्नाटका में ब्रह्मगिरी एंड बाबा बुदनगिरी, ठीक है। बंदर भी बोल सकते हैं, ब के नीचे मात्रा लगा दी इसलिए बुंदरगी, ठीक है। बाबा बुंदरगी और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, कावेरी नदी निकल रही है। और बाबा बुंदरगिरी के और ब्रह्मगिरी के बीच में सह्याद्री है। क्या है? ब्रह्मगिरी और बाबा बुंदरगिरी के बीच में सह्याद्री, ठीक है। ये हो गया। अब हमने नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स तो पढ़ लिया था। दो दर्रे हो रहे हैं, एक तो ये थाल घाट था, भोर घाट था। अब देखो नीलगिरी और अन्नामुड़ी के बीच में एक दर्रा है जो कि आता है कोची और चेन्नई के बीच में, ठीक है। कोची मतलब पोती कहाँ गया? चेन्नई, चेन्नई गया। और ये कौन सी घाट हो गई? पाल घाट, ठीक है। कोची और चेन्नई के बीच में पाल घाट आई। और ऐसे ही अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में है त्रिवेंद्रपुरम और मदुरई, ठीक है। 3 बार मधुर 3 सेनाएं कहाँ पे होती हैं? नेवी, वायु और थल सेना, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा? सेना कोटा, सेना कोटा आ गया। ये कहाँ पे है? त्रिवेंद्रपुरम और मदुरई के बीच में, ठीक है। ये हो गया। हमने सबसे ऊंची पहाड़ी देख ली थी, अन्नामुड़ी है, फिर दोदा बेटा है सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं वेस्टर्न घाट में। देखो ये आ गया हमारा तमिलनाडु चल रहा है। तमिलनाडु में 3 है, कौन कौन सी है? सबसे पहले तो जवान किया, ठीक है। फिर उसने शेव किया और फिर पाल, मतलब शादियों के बच्चों को पालना पड़ेगा जवानों का। जवादी, शेवराय, राय दे रहा है शेव करने की, जवादी, ठीक है। जवादी, शेवराय और पालिनी, जवादी, शेवराय, पालिनी, ठीक है। अब आती है आंध्र प्रदेश की बात। आंध्र प्रदेश में ये 5 है। पहले तो क्या था? जिंदगढ़, अपने यहाँ जिंद है ना, हरियाणा में जैसे जिंद है वैसे ये आ गया छिंदगढ़, ठीक है। फिर आया नल्ला, उसको क्या करें? नल्ला मलाई, नल्ला एकदम जो कोई काम ना करता वो मलाई खा रहा है, नल्ला मलाई। फिर उसके बाद कौन सा आ गया? ये आ गया पालकोंडा, ठीक है। पाल रहा है कोंडा, और ये क्या है? वेली कोंडा। नल्ला भी बोला ना, वेली भी बोला, ठीक है। नल्ला, वेली, पाल। अब उसके बाद क्या आ गया? नगारी, नगारी आ गया। कौन कौन से थे बताओ? अगर इनको ना देखो तो एक तो आ गया छिंदगढ़, फिर क्या आ गया? नल्ला मलाई खा रहा है, फिर पालकोंडा आ गया, फिर वेलाकोंडा आ गया, फिर नगारी आ गया, ठीक है। ऐसे उसके नीचे 3 तमिलनाडु में कौन से थे? जवा किया, जवादी, फिर क्या क्या? शेव राय दी, और फिर पालिनी, पालनी। फिर उसके बाद आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 हैं, क्या है? गर्जहट और मल्यागिरी, ठीक है। ये गज्जक लिए इसमें, गर्ज हॉट थी वो बहुत, जैसे मल्यागिरी मेरे से गिर गई, गर्ज हॉट मल्यागिरी, ठीक है। हो गया। आई थिंक हमने ये पूरा कर लिया। नेक्स्ट आगे देखो कश्मीर के ये 2 हिस्से थे, ये हमारा लद्दाख वाला बन चुका है, जम्मू कश्मीर बन चुका है। लद्दाख में देखते हैं 2 हैं, तसो मोरनी एंड पेंगोन तसो, पेंगोन तसो और तसो मोरनी। तसो याद रखना, तसो मोरनी और पेंगो तसो, ठीक है। फिर यहाँ पे JNK में आते हैं, यहाँ पे 3 है। कौन सी? एक तो वुलर है, और एक दल झील है, और एक है मानसर झील। कौन कौन सी झील हो गई? वुलर झील, ये सारी झीलें वुलर, दल, वुलर में डाला, फिर मन खुश हुआ, वुलर, डल, मानसर। वुलर से क्या है? ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और लेक झील का क्या आ गया? ऐसे ही डल झील का क्या आ गया? डल झील जो है, इससे कौन सी नदी निकलती है? इससे निकलती है झेलम नदी, ठीक है। डल झील से निकलती है हमारी झेलम नदी, और ये आ गई मानसर झील। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। एक डल झील आती है जिसे लेक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। डाल रहे हैं ना, तो किस में डाल रहे हैं? फूलों में, लेक ऑफ फ्लावर्स। और वुलर क्या है? मीठे पानी की झील, मीठा पानी डाल दो, वुलर मीठे पानी की झील। ये डल, लेक ऑफ फ्लावर्स, और मानसर आ गया। और यहाँ से डल झील से निकलती है झेलम नदी, ठीक है। तसो मोरनी आ गया, पेंगो तसो आ गया। चलो अब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या आएगा? एक तो सूर्य आएगा, ठीक है। सूर्य इधर आएगा, याद रखना, सूरज इधर आएगा, सॉरी सूर्य इधर आएगा, ठीक है। सूरज, यहाँ पे सूरज आ गया। चंद्र ताल आएगा, सूरज ताल, चंद्र ताल। एक रेणु आ गई यहाँ पे। फिर क्या आ गया? गोविंद सागर आ गया, और नाको झील आ गई, ठीक है। गोविंद ने नाको चने रेणुका को सूरज और चांद दिखा दिए, ठीक है। मतलब नाको चने चबाना ना, वो नहीं बोला इसने बोला गोविंद ने नाको रेणुका को चंद्र और सूरज दिखा दिए, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे देखो नाको से क्या निकल रही है? सतलुज नदी निकल रही है। यहाँ पे भाखड़ा डैम भी है, ठीक है। नाको से नहीं, गोविंद सागर से निकल रही है, सॉरी गोविंद सागर से निकल रही है। कौन सी? सतलुज। 7 नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, इसलिए सतलुज बोल दिया। और इसे कहते हैं भाखड़ा डैम भी कहते हैं, समझ गए। सूर्य, चांद, रेणुका को दिखाया क्या? नाको झील और गोविंद सागर से सतलुज निकल गया और भाखड़ा डैम बन गया। अब उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कौन कौन सी है, ठीक है। अब ये इसका ट्रिक है, भीमदेव का रूप देख के नैनों को सुख मिला। भीमदेव रूप देख के, उत्तराखंड की बात करें, भीमदेव वहाँ पे भगवान तो रहेंगे। भीमदेव का रूप देख के नैनों को सुख मिला, सुख नहीं है, सुख को लिखा नहीं है। अब देखो भीम से क्या आ गया? भीमताल। देव से क्या आ गया? देवताल। रूप से क्या आ गया? रूप कुंड। ताल कुंड, रूप कुंड आ गया, ठीक है। नैना से क्या आ गया? नैनीताल। सू से क्या आ गया? सूर्य धार। धार है, ताल नहीं है, ठीक है। यहाँ सूर्य ताल था, ये सूर्य धार है। और खू से क्या आ गया? खुरपा ताल, ठीक है। भीमताल, देवताल, रूप ताल में था, रूप कुंड था, नैनीताल था, एक सूर्य धार था, और एक खुरपा ताल था, ठीक है। आ गया भीमदेव रूप नैना सुकू, ठीक है। ये हो गया। फिर अभी तक पढ़ लिया हमने, क्या पढ़े हैं? वुलर, डल, मानसर, और फिर तसो मोरनी और पेंगो तसो, फिर सूर्य, चंद्र, रेणुका, नाको और गोविंद सागर, और भीम देव, नैनीताल, रूपकुंड, सूर्य, खुरपताल। ये हो गया। फिर हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में क्या है? सूरज कुंड है, ठीक है। कुंड है ना यहाँ पे देखो सूरज कुंड है, यहाँ पे ताल था, यहाँ धार था, यहाँ कुंड है सूरज, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे? राजस्थान में आ जाते हैं। अब पुपी से याद रखते हैं, ठीक है। राजस्थान में पुपी राजा तो होते हैं यहाँ पे, और क्या होते हैं? कौन से? राणा की बात करिए। पुपी राणा राज सादे डीन है, एकदम सादे डीन है। पुपी राणा राज में एकदम सादे डीन थे। पुपी राणा राज सादे डीन, याद रखना। वहाँ पे क्या था? भीमदेव रूप नैना सुकू, भीमदेव रूप नैना सुकू। और यहाँ पे क्या? पुपी राणा राज सादे डीन। पुपी से क्या आ गया? पू से क्या आया? पुष्कर,
ठीक है, पुष्कर झील है। टी से क्या आ गया, पिछोला झील आ गया, ठीक है। और राणा से क्या आ गया, राणा प्रताप सागर आ गया। और राज से क्या आ गया, राजसमंद झील आ गई। और सा से क्या आ गया, सांभर झील। दे से क्या आ गया, देवर झील। डी से क्या आ गया, डिडवाना झील। और न से क्या आ गया, नक्की झील, ठीक है। कुपी राणा राज सादे झील। अच्छा, अब गुजरात में आते हैं। गुजरात में क्या है, नल चला के छोड़े क्योंकि समुद्र रहता है इसलिए नल सरोवर है। क्या है, सरोवर है यहाँ पे, नल सरोवर। एमपी में आ जाते हैं। एमपी में क्या है, यूपी का कुछ नहीं है, यूपी में एक है ये क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। एक और गोविंद था, वो गोविंद से सतलुज नदी जो निकल रही थी, ये गोविंद सागर था। ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकली, वहाँ से सतलुज निकली थी, यहाँ से निकल रही है रिहंद नदी। ये कहाँ पे है, यूपी में। और एमपी में होता क्या आएगा, हलाल कर देंगे, हलाली। फिर उसी को खाना खिला देंगे, भोज ताल। तालियाँ बजा के, वही ऊपर ताल वाला ताल, भोज ताल आ गया। और यहाँ पे ऊपर क्या है, गांधी सागर, गांधी का सागर, ठीक है। हलाली, भोज ताल, गांधी सागर, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले सारे। और बिहार का भी देख लेते हैं। बिहार में कंवर रहते हैं ना, इसलिए कांवर झील, ठीक है। कांवर झील आ गई। अब एक बार और देख लेते हैं इतना सा। देखो, वुल्लर आई, वुल्लर मीठे पानी की झील, डल से निकली झेलम नदी। और ये लेक ऑफ फ्लावर भी है। मानसर झील आ गई। तसो मोनिया आ गई। पेंगो तसो आ गया। फिर सूरज चंद्र किसने, गोविंद सागर ने। गोविंद ने सतलुज नदी बहती है, भागना टाइम में तो गोविंद ने नाको चने चवाई, किसको, रेणुका को सूरज और चांद दिखाती है। फिर क्या, भीम देव रूप नैना सुतु, ठीक है। भीमताल, देवताल, रूप सागर, रूप कुंड है। नैनीताल सू से सूर्यधार और खू से खुरपाताल, ठीक है। हरियाणा में क्या है, सूरज कुंड है, पूरा कुंड है। और फिर यहाँ पे क्या है, कुपी राणा राज सादे डिम। कुपी राणा राज सादे डिम। पू से पुष्कर, पी से पिछोला, राणा प्रताप सागर। राज से राजसमंद। सा से क्या था, सा से था सांबर। दे से देवा। और डी से डिडवाना। और न से नक्की, ठीक है। ये हो गया। फिर यूपी में आओ तो गोविंद वल्लभ पंत आ गया, यहाँ से रिहंद नदी निकल गया। यहाँ पे कौन सा, हलाली, भोजताल, गांधी सागर। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से, तसोंग है। और क्या है, चोलामू। देखो, ये तसो बोल रहा था ना, तसो मोनी और पेंगोंग तसो, ये इसने पूरा ही बोल दिया। इसका क्या है, तसांगो यहाँ पे है। और चोला पहन के घूमने, चोलामू झील है। ये क्या, सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, सेला, ठीक है। सेल लगती है क्योंकि सबसे इधर ना कम लोग जाते हैं, इसलिए सेल लगती है। सेला लेक है। और फिर इसके नीचे आसाम, ये पूरा आसाम है। आसाम में कौन सा है, छापनाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेला लग रही है, यहाँ पे छाप बनती है, कोई भी छाप हो सकती है, ठीक है। छापनाला। और यहाँ मणि में क्या आ जाएगा, सारे लोग आएंगे मणि देखने के लिए। लोकटक झील है, ठीक है। लोकटक झील है। कई बुल, ठीक है। बुल ला मजा, काई बुल ला मजा, क्या आ गया, काई बुल ला मजा। यहाँ पे ये नेशनल पार्क है, एक लौता नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या है, कई बुल को ला मजा, मजा आएगा। कई बुल ला मजा, ये है नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मणिपुर में क्या है, लोकटक के रह जाते हैं, लोकटक, ठीक है। लोकटक आ जाएगा। आसाम में क्या आ जाएगा, आसाम, यहाँ ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश में सेला झील है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, छापनाल, ठीक है। छापनाल आ गया। यहाँ पे छापा होता है, यहाँ पे छापा मारेंगे, सेल लग रही है तो उसके नीचे जाते ही छापा मारेंगे पहले, ठीक है। ये हो गया पूरा हमारा। ये है हमारी। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा, मानस, ठीक है। मानस लगता है यहाँ पे। और क्या है, लोन ले रखा है उसने, लोनार झील, ठीक है। लोनार झील क्या होती है, ज्वालामुखी हो या फिर कोई ऊपर से उल्कापिंड वगैरह गिर गया तो उससे क्या इकट्ठा हो जाता है, उसमें पानी जो कलेक्ट हो जाता है, उससे जो झील बनती है वो लोनार होती है। देखते लोनार होगी, लोन ले लिया किसने, मानस। सब हर मानव जो यहाँ पे रहता है सबने लोन ले रखा है, क्या, मानस, लोनार, ये दो झील आ गई। और कर्नाटका में देखते ऐसा कोई झील बता नहीं रखी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे, ये कौन सी जगह थी पता है, ये कौन सी जगह थी, ये हमारी तेलंगाना, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना में देखते हैं कितनी सारी झील हैं, ठीक है। इससे हम ट्रिक याद कर लेंगे, उसी नागनी हूँ, ठीक है। उसी की नागनी हूँ, की नहीं है, की है, उसी दिन से मैं नागनी हूँ। दिन ऐसे छोड़ देना, बस ऐसे मैं कनेक्ट करने के लिए बोलूँ, उसी दिन से नागनी हूँ, उसी नागनी हूँ, क्या, उसी नागनी। उससे क्या आ जाएगा, उस्मान सागर आ गया। ही से क्या आ जाएगा, हिमायत, उसकी हिमायत कैसे, ठीक है। हेमा नहीं होता, हेमा, या फिर हिम्मत कैसे, हिम्मत में यह आ गया। हिमायत कैसे, हिमायत सागर, ठीक है। थोड़े ऐसे उर्दू के नाम है ये, उस्मान, हिमायत। नाग से क्या आ गया, नागार्जुन सागर आ गया। नी से क्या आ गया, निजाम सागर, देखो फिर से निजाम आ गया। फिर हू से क्या आ गया, हुसैन सागर, ठीक है। ये थोड़े साउथ वाले नाम है, क्या है, उसी नागनी हूँ, उससे उस्मान, ही से हिमायत, ना से नागार्जुन, नी से निजाम, हू से हुसैन। ये हो गया। ये सारे किसके, तेलंगाना के, क्या, उसी नागनी हूँ। और फिर आंध्र प्रदेश में आ जाए तो क्या है, कोलेरू। इसमें कोयले बड़े सारी अच्छी चीज़ इसने ले ली। यहाँ पे बचेगा कोलेरू, अब वो रहा है कोलेरू झील, यहाँ पे कोलेरू झील आ गई। और उड़ीसा में जाओ तो कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील क्या है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसे लेगून भी कहते हैं। लोनार किसे कहते हैं, ये लोनार की जो ज्वालामुखी, ये लेगून है। लेगून क्या है, खारे पानी की जो झील है, वो चिल्का झील है। और मीठे पानी की झील कौन सी थी, मीठे पानी की कौन सी थी, बुलर, ठीक है। और ये चिल्का आ गया। और यहाँ पे लोनार आया, ये लेगून है, ठीक है। हो गया सारे। महाराष्ट्र में क्या था, लोन, मानस कहते हैं। यहाँ पे क्या है, उसी नागिनी हूँ, ठीक है, उसी नागिनी हूँ। यहाँ पे कोलेरू आ गया, यहाँ पे चिल्का आ गया। और इसी में आंध्र प्रदेश में नीचे देखा तो पुली भी है, ठीक है। कोयले किससे खींच रहे हैं हम, पुली से, इसलिए पुलिकट झील भी है। ये भी हमारा लेगून है, मतलब खारे पानी का है, ठीक है। पुलिकट भी खारे पानी का है, कोलेरू, पुलिकट। अब इधर केरला में आऊँ, ठीक है। अब इधर देखो, कर्नाटका में कुछ भी नहीं है। इधर आते हैं, इधर कौन कौन से हैं, एक तो, ठीक है, वेब की नोट से, ठीक है, वेब होता है ना, इसीलिए वेब नोड, उसकी नोट बांध दी। किसके लिए, पेरियार, परिवार पे पे लगा दिया, पेरियार, यार लिख दिया पीछे, पेरियार झील। ये आर्टिफिशियल झील है, मैन मेड है। और उसके बीच में वेब नोड और पेरियार के बीच में क्या है, 7 और 8, ठीक है, याद रखना 7 और 8। 7 को क्या बोलेंगे, शास्त्रीयम, और 8 को क्या बोलेंगे, अष्टमुदी। शास्त्रीयम है और अष्टमुदी है।
ठीक है। मोदी यम, सस्ट यम, अष्ट मोदी झील, वेबनॉट पेरियार झील, ठीक है। और ये कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये क्या है? वीर रहते हैं, वीरानम, नमन करो उनको। और कौन सा है? काली वेली झील, ये कोलित है, ये है काली वेली झील।